गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने मोनोसेकेराइड्स कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो अम्लीय जल अपघटन पर दो मोनोसेकेराइड्स की इकाइयाँ देते हैं, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड का मतलब दो सेकेराइड अर्थात जिनके अपघटन से दो मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ हमें प्राप्त होगी, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। जैसे आप रिएक्शन देखते हैं कि जैसे सुक्रोज का अगर जल तन्वशील की उपस्थिति में अगर जल अपघटन करवाएं, ठीक है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज व फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H12O11। ठीक है, किस किस में टूटेगा? जल अपघटन करवाने के बाद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। उसी प्रकार माल्टोज है, इसका फॉर्मूला भी सिमिलर होता है और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है। लैक्टोज का किस में अपघटन होगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। डाइसैकेराइड जिन दो मोनोसैकेराइड से बनी होती हैं उनमें आपस में क्या ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं। इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि दो मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ किस बंध के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डाइसैकेराइड के अंदर कौन सा बंधन या बॉन्डिंग प्रेजेंट या लिंकेज प्रेजेंट होती है? कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सभी डाइसैकेराइड क्रिस्टलीय, ठोस, मीठे, जल में विलय और जल अपघटन द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं। अपचय गुणों के आधार पर डाइसैकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं अपचयक डाइसैकेराइड और दूसरी होती हैं अनपचयक डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड के दो मोनोसैकेराइड एसिटेल या ग्लाइकोसाइड निर्माण द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एक मोनोसैकेराइड के हेमी एसिटेल का OH, ठीक है, और दूसरे मोनोसैकेराइड के OH से क्रिया करके जल के अणु के विलोपन द्वारा दो मोनोसैकेराइड के बीच में बंध बना लेता है। ठीक है, ध्यान रखना। दो मोनोसैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनेगा कि एक मोनोसैकेराइड के तो हेमी एसिटेल का OH, ठीक है, और दूसरे मोनोसैकेराइड के OH से क्रिया करके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, और दो मोनोसैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि सुक्रोज में देखते हैं। ये सुक्रोज की क्या दो मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ हैं। ठीक है, अब इसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? देखिए कि एक तो यहाँ पर अपन डायग्राम में देखते हैं इसमें कि एक से तो क्या हेमी एसिटेल का जो OH है ये, और दूसरे का OH जो प्रेजेंट है उसकी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड के तौर पर टूटेगा और वाटर यहाँ मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा? ये इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ये ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा और इसके साथ कार्बन के साथ में डायरेक्टली अटैच होकर के ये जो बॉन्ड बना है ये क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये सुक्रोज में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसका? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग का। कि ग्लाइकोसाइडिक बंधनों के आधार पर इन डाइसैकेराइड को तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्लाइकोसाइड के बीच में बॉन्डिंग हो रही है उसके बेसिस के ऊपर भी अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब एक मोनोसैकेराइड इकाई का एनोमेरिक कार्बन दूसरे मोनोसैकेराइड का इकाई के C4 पर ऑक्सीजन परमाणु से बंधित होता है। तो जैसे माल्टोज और लैक्टोज में ये क्या होते हैं? अपचयक शर्करा होती हैं तथा परिवर्ती ध्रुवण गुणक दर्शाती, मतलब म्यूटर रोटेशन को भी शो करती हैं। नेक्स्ट टाइप है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इनमें एक मोनोसैकेराइड इकाई का एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, दूसरी मोनोसैकेराइड इकाई के 6 नंबर कार्बन की ऑक्सीजन से द्वारा जुड़ा होता है, जैसे जेंटिओबियोस। ठीक है, ये भी अपचायक शर्करा होती है। इस प्रकार का बंधन क्रम होता है। नेक्स्ट देखते हैं 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बंधन। एक मोनोसैकेराइड इकाई का तो एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, और दूसरी मोनोसैकेराइड की इकाई का क्या? C1 एनोमेरिक कार्बन से जुड़ता है, जैसे सुक्रोज और सुक्रोज में ये क्या है? अनपचायक शर्करा है। नेक्स्ट टॉपिक है माल्टोज अथवा माल्टा शर्करा। ठीक है, डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती है ये कि माल्टोज सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका अणुसूत्र क्या होता है? C12H22O11। इसका गलनांक होता है 160 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड। यह जल में विलयशील है किंतु एल्कोहल और ईथर में क्या अविलय होता है। ठीक है, इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं क्योंकि
इसे स्टार्च पर माल्ट की अभिक्रिया से बनाया जाता है। ठीक है, माल्ट में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? डाइस्टेज होता है। ध्यान रखना, माल्टेज के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? डाइस्टेज द्वारा स्टार्च के जल अवघटन पर माल्टोस प्राप्त होती है। ठीक है, ये स्टार्च है। ठीक है, इसके डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर अपन जल अवघटन करवाएं तो क्या बन रहा है? माल्टोस बन रहा है। यह दक्षिण घूर्णन यौगिक होता है अर्थात डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है। यह परिवर्तित घूर्णन घूर्णन अर्थात म्यूटोरोटेशन को शो करते हैं। इसके रूप का विशिष्ट घूर्णन +168 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वह रूप का 112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 168 से कितना 112 तक जाता है। जब इसके साम्य मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन करवाता है तो कितना होता है? प्लस वह 136 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डी रूप का तो कितना है यहाँ पर? 168 और एल का कितना है? 112। जब इनके दोनों के मिक्सचर को अपन कंबाइन करें तो जो साम्य पर म्यूटो रोटेशन होगा वो कितना होगा? 136 डिग्री सेंटीग्रेड। माल्टोज का तनु अम्ल व या एंजाइम माल्टोज द्वारा जल अपघटन पर दो अणु डी ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। ये अपन ने पहले देखा था। ठीक है, जब माल्टोज का अगर अपन तनु सेल की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाएं, ठीक है, तो क्या होता है? ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनते हैं किस एंजाइम के प्रेजेंस में? माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यह एक अपचायक शर्करा है क्योंकि यह फेलिंग विलयन का अपचयन कर देता है। हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ नोजिम बनाता है। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ नोसोजन बनाता है और क्या परिवर्तित ध्रुवण गुणक प्रदर्शित करता है। ये अपचायक शर्करा की प्रॉपर्टी है। अगर आपको रिड्यूस शुगर की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है तो जितने भी रिड्यूस शुगर हैं वो एक तो फेलिक विलयन को अपचेत कर देगी, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ में ऑक्सिजन का फॉर्मेशन बनाता है। तीसरी अपचायक शुगर की प्रॉपर्टी है कि फेनिल हाइड्रोजन के साथ मोसोजोन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चौथी है इसका कि म्यूटो रोटेशन को शो करता है। तो जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी ये चारों प्रॉपर्टी को शो करेगी। तो उपयोग से निष्कर्ष निकलता है कि माल्टोज के दोनों ग्लूकोज अणुओं में से एक ग्लूकोज अणु का एल्डिहाइड समूह युक्त होता है। यह सिद्ध किया गया है कि माल्टोज ग्लूकोपाइरिनोसिल डी ग्लूकोपाइरिनोसिल है अर्थात अपचायक ग्लूकोज का C4 अनपचायक ग्लूकोज के C1 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अतः माल्टोज की संरचना निम्न प्रकार होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक का तो C4 कार्बन और दूसरे का क्या? एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन, दोनों के बीच में क्या? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये माल्टोज की स्ट्रक्चर है। इसका हावर्थ अगर प्रोजेक्शन फार्मूला देखें, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में अपन देख सकते हैं कि एक का तो क्या C1 कार्बन का अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन के साथ में और दूसरे का क्या C4 पे जो कार्बन उसके बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके स्थायी चेयर फॉर्म की संरचना निम्न प्रकार होती है। अगर अपन इसके चेयर फॉर्म की स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो C1 और C4 के बीच में बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये इसके चेयर रूप है। कोई भी अगर एग्जाम में जो भी पूछी जाए आप उसके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज जो जनरल फार्मूला है ये वाला, ये तो आपको अगर इंट्रोडक्शन में पूछा जाता है तो बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन सुक्रोज व इकेन शुगर भी कहता है जिसे। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है, यह अत्यंत औद्योगिक महत्व का उपयोग है यौगिक है। इसे गन्ने अर्थात शुगर कैन और चुकंदर शुगर बीट से प्राप्त किया जाता है। सांद्रित गन्ने के रस से सुक्रोज को क्रिस्टलीकरण करने के पश्चात जो मात्र दर शेष रहता है उसे क्या कहता है? सीरा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसे मोलासेस भी कहते हैं। मतलब सांद्रित गन्ने के रस को अगर अपन उससे शुगर क्रिस्टल निकाल लें, ठीक है, क्रिस्टल निकालने के पश्चात में जो पीछे लिक्विड सेस बचेगा उसे अपन क्या कहते हैं? सीरा या मोलासेस। ठीक है, और सीरे के किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन सुक्रोज की कि सुक्रोज एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक कितना होता है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में विलय लेकिन एल्कोहल व ईथर में क्या होता है? अविलय होता है। गलनांक बिंदु से ऊपर गर्म करने पर सुक्रोज एक भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं? कैलोमल कैलामेल कहते हैं या भुनी हुई शुगर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सुक्रोज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में झुलस कर अतः जलकर काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जो पूर्णतः कार्बन ही होता है। फोर्थ कैटेगरी प्रॉपर्टी है इसकी कि ये क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसके विशिष्ट ध्रुवण गुणक का मान कितना होता है? +66.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है,
तनु अम्लों के साथ जल का अपघटन होता है और डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज का सम अणुक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये सुक्रोज का अपघटन किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे, दोनों के अंदर क्या जो मोलिकुलर वेट होगा ये स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस देखें तो बराबर होता है। डी माइनस फ्रक्टोज का विशिष्ट गुणन अर्थात म्यूटेशन का कितना होता है -92.60 डिग्री। ठीक है, डी प्लस ग्लूकोज के विशिष्ट गुणन प्लस बाउंड डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में अधिक होता है। अतः कुल मिलाकर सम अणुक मिश्रण वाम ध्रुवण अर्थात लियो रोटेटरी होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू ज़्यादा है जबकि प्लस वाले की वैल्यू कम होती है रोटेशन की। ठीक है, तो अपन दोनों की अगर मिलाकर अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, ठीक है, तो डोमिनेंट कौन होगा, डी माइनस। ठीक है, तो कम्प्लीटली अगर शुगर की अगर देखें तो शुगर क्या होता है, सुक्रोज लियो रोटेटरी कंपाउंड होता है। इस प्रकार जल अपघटन के बाद में सुक्रोज के ध्रुवण घूर्णक की दिशा विपरीत हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इक्सु शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ठीक है, जल अपघटन के बाद में क्या होगा, सुक्रोज का जो रोटेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो विपरीत हो जाता है अर्थात इन्वर्स हो जाएगा, जिसको अपन इन्वर्जन भी कहते हैं शुगर का। समअणुक मिश्रण प्रतिप शर्करा, ठीक है, कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन ईस्ट में विद्यमान एंजाइम इन्वर्टेज के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुक्रोज एक अपचायक शर्करा नहीं है क्योंकि यह फेलिंग का अपघटन नहीं करता, अपचयन नहीं करता, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करता, फेनिल हाइड्रोजन के साथ मोसोजन का निर्माण नहीं करता और म्यूटेशन को शो नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार शुगर क्या है, अनपचायक शर्करा है। उपयोग तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से बना होता है। इसमें मुक्त कार्बोनिल अर्थात एल्डिहाइड व कीटोनिक समूह नहीं होता। दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ग्लूकोज के एनोमेरिक कार्बन व फ्रक्टोज के एनोमेरिक कार्बन अर्थात इसमें C1 और C2 बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज के एनोमेरिक कार्बन C1 और फ्रक्टोज के एनोमेरिक कार्बन C2 के बीच में बने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। सुक्रोज माल्टेज एंजाइम द्वारा जल अपघटित हो जाता है। माल्टेज एंजाइम केवल ग्लाइकोसाइड को ही जल अपघटित करता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज में ग्लूकोज रूप है। ठीक है, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम जो कि बीटा फ्रक्टोसाइड के लिए विशिष्ट होता है के द्वारा भी जल अपघटित हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सुक्रोज में फ्रक्टोज रूप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दो एंजाइम की प्रेजेंस के ऊपर अपन इसकी सुक्रोज के अंदर अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्रेजेंस को शो कर सकते हैं कि पहला माल्टेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, केवल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ही तोड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि ग्लूकोज का सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज की इकाई प्रेजेंट है। दूसरा अपन लेते हैं बीटा फ्रक्टोसाइड। ठीक है, जो क्या करता है, केवल बीटा मतलब फ्रक्टोज को ही मतलब ब्रेक करता है। इसलिए ये प्रेजेंस बीटा फ्रक्टोसाइड एंजाइम के साथ में रिएक्शन करता है, इसके लिए क्या करता, बीटा फ्रक्टोज की प्रेजेंस को शो करेगा। अतः सुक्रोज का रासायनिक नाम क्या है, पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ध्यान रखिएगा। सुक्रोज का रासायनिक नाम है ग्लाइकोपाइरोनोसिल फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइड। ये इसके सुक्रोज का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, जिसे हार्वर्ड प्रेक्षण द्वारा निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर अपन इसकी सुक्रोज की स्ट्रक्चर देखें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की, ठीक है, तो C1 का तो कार्बन और दूसरे का एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, यह है अल्फा ग्लूकोज, यह है बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज है वो क्या होता है, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। वो जो बीटा फ्रक्टोसाइड है, बीटा फ्रक्टोसाइड की प्रेजेंस में ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, इसलिए। और बीटा फ्रक्टोसाइड क्या होता है, वो केवल फ्रक्टोज पे रिएक्शन करता है, माल्टेज एंजाइम केवल ग्लूकोज पे रिएक्शन करता है। इस वजह से अपन शुगर के अंदर की और था शुगर के अंदर और शुगर इस दोनों इकाइयों से मिलकर बना है। ठीक है, ये इससे सिद्ध होता है। इससे आगे का टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।